जो रोल था वो सनसनवाड़ों में था। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ महाराजा सूरजमल। उसने फिर एक रियासत कायम की लोहागढ़, और उस रियासत के उस महाराजा को अंग्रेज़ ने भी उस वक्त फ़तह किया जब तमाम रियासतों को फ़तह कर लिया। हमारे बाद वो रंजीत सिंह के बेटे की तरफ गया था। अगर वो पहले वहाँ जाता तो लोहागढ़ के जो जाट है ना, हमारी बोली वाले, वो ला मोहल्ला उसके साथ खड़े हो जाते। अब राजपूतों का मारवाड़ था, वहाँ झगड़ा हुआ, राजा की दोस्ती थी सूरजमल के साथ, तो गद्दी की लड़ाई हो गई। सारे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए वहाँ उस बेटे के खिलाफ। तो उसने खत भेज दिया सूरजमल को कि मेरे बाप ने तेरे सामने मुझे राजा घोषित कर दिया था, अब ये मुझसे छीन रहे हैं। तो उस वक्त सूरजमल जो है अपने 17,000 सैनिक लेकर, फौजी सिपाही लेकर उस वक्त वो गया और उसने अणरीति का रुख मोड़ दिया, यानी कि अनहोनी कर दी। वो बाहर जो घेरा देकर बैठे थे, हथियार घेरने के लिए तैयार था अंदर से राजा, उसको राजधानी दिला दी, उससे हिस्सा नहीं मांगा किसी किस्म का भी। हमें लुटेरे कहते, माजी में भी हाल में भी जाट लुटेरे थे। हमारी फ़ौजें तनख्वाहों पर नहीं होती थी, आगमन हमले करके वहाँ से जो माले गनीमत होता था उस पर गुजारा करती थी। फिर वहाँ से बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठे हुए दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली ख्वाब रहा मराठों का भी, गोरखों का भी, दिल्ली पे हम कब्ज़ा कर लें, फतह कर लें, नहीं कर सके। महाराजा सूरजमल का साथ लिया तो दिल्ली फतह हुई। जब दिल्ली फतह हुई तो हमारा एक क्लेम आया कि भाई ये दिल्ली जो है वो जाटों को दे दें। तो उन्होंने कहा जी हम अब्दाली साहब से फारग हो लें फिर आपको दिल्ली दे देंगे। हमने कहा कि नहीं, दिल्ली हमें दे दें, हम आपका साथ देते हैं, अब्दाली साहब के ख़िलाफ़ हम आपका जंग में साथ दे देंगे। इस बात पे भावराव नहीं माने। वो वहाँ 2.5 लाख बंदे अपने मरवा के और नाकाम वापस लौटे। और एंड ये हुआ, उनकी जो अश्तरिया औरतें थी ना, महाराजा सूरजमल ने ज़ाती खर्च पे मारवाड़ पहुँचाई। जब तक वो वहाँ रहे उस ज़माने का 1 रुपया और खाना डेली महाराजा सूरजमल अपने ख़जाने से देता था उनको। उस ज़माने में उस वक्त तक दिया जब तक उनको वापस नहीं पहुँचा दिया, थोड़े थोड़े करके। फिर एक वक्त आया कि दिल्ली के साथ झगड़ा हुआ और दिल्ली भी जाटों ने फतह कर ली, जिसमें अक्सर लोग हमारे बच्चे हैं, इनको नहीं पता। वो एक गाना बनाते थे पंजाबी में, अपना दिन में दीवा बाढ़ के जाटा ने दिल्ली लूटी। वो इसलिए हमें कहते हैं कि भाई इन्होंने दिल्ली लूट ली। एक दफ़ा हमने लूटी राजस्थान और अपना क्या नाम है यूपी के और हरियाणा के जाटों ने, और एक दफ़ा अपना क्या नाम रंजीत सिंह के सिख जाटों ने लूटी। और उन्होंने हुकूमत भी नहीं करी, वो दे के उसको वापस चले गए थे। सिर्फ ये उसके कोई एक एजुटेशन हो गई थी किसी बात के ऊपर, जैसे अब वहाँ किसानों का चल रहा है वो इंडिया में मसला, फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर दी। इसी तरह फिर आगे चल के ना वक्त गुजर गया बड़ी तेज़ी के साथ। उस वक्त के लोगों ने देखा कि भाई ये जाट हैं, इनके मुंह को ये खून लग गया इक़्तिदार का, ये पता नहीं अब आगे जाके क्या करेंगे। हमारे ख़िलाफ़ शाट से ज़माने से होती आई, होती रही, होती है आज भी। तो उन्होंने फिर हमें अंग्रेज़ आया, ग़ुलामी की तरफ ले गए। जब हमें ग़ुलामी की तरफ ले गए तो फिर अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, उनके धर्म के अंदर ईश्वर है, भगवान है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो एक घर में सर छोटू राम जाट पैदा हो गया और उसके पास, उसके बाप के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, सिर्फ 2 एकड़। बच्चा बहुत लायक था। उसने कहा अब्बा मुझे जो है ना मिशन स्कूल में दाखिल कराओ, प्राइमरी दिल्ली। अब वहाँ तो वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वो बनिया किराड़ के पास चले गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक के वो थे। जब वहाँ गए वो बानियों को कहा मेरी ज़मीन रख ले यार, ये मैंने ना भाई क्या करेगा तो इसका पैसे का भाई छोरा मैंने स्कूल में दाखिल कराना दिल्ली। मिशन जड़ा कहते आज़म भी पढ़े हैं, मिस्टर जिन्ना भी वहीं पढ़े हैं, और जहाँ से लॉ की डिग्री उन्होंने ली है वहाँ सर छोटू राम जाट प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, तो वो बानिया बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये जाट और ये ठाठ
میری سمجھ سے باہر بات ہے. اس نے بجائے قرض دین کے نا اس کے منہ پہ تھوک دیا، اس کے باپ کے، یعنی چھوٹو رام کے باپ کے منہ پہ تھوک دیا کہ یار یہ انٹرویو میں نے پڑھا، آپ کا دیکھا ہے اور میں حیران ہوا آپ پہ. کہتا میں خود گیا ہوں عراق کے اندر صدام کے پاس ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو ڈیلیگیشن جب بیٹھ گیا، میٹنگ ہوئی ہماری، میں انڈیا کی طرف سے منسٹر تھا سینئر، تو مجھ سے اس نے پوچھا بھی آپ یور کاسٹ، آپ کی قوم کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں جاٹ ہوں، ایسے ایسے. تو سب کو اس نے کہا بھی تم اپنے اپنے ہوٹلوں میں کمروں میں جاؤ، یہ میرا بھائی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، لیکن یہ میرا خون کا بھائی ہے، دھرم سے علیحدہ ہے. وہ مجھے اپنے ذاتی محل میں لے گیا اور اس نے مجھے محل میں رکھا، میری خدمت کی، سگے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ویوہار کیا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں کیا؟ اس نے کہتا جی وہ کھوکھر جاٹ تھا. اس نے شام کی پہاڑیوں سے لے کر یہ ہجرت کرتے کرتے یہ جب تک قبیلہ جاٹوں کا بلوچوں میں ہے، پھر سومرو آ گیا. 200 سال حکومت کی ہے سندھ پہ سومرو جاٹوں نے، 200 سال حکومت. یہ گولان جولان سے لے کر یہ جتنا بھی ترکی اور اس پورے اس کے اندر جو ہے نا جلال طالبانی اور یہ کرد کہتے ہیں ان کو، جاٹ کرد جو ہے وہ سارے جاٹ ہیں. انٹرویو میں نے پڑھا، آپ کا دیکھا ہے اور میں حیران ہوا آپ پہ. کہتا میں خود گیا ہوں عراق کے اندر صدام کے پاس ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو ڈیلیگیشن جب بیٹھ گیا، میٹنگ ہوئی ہماری، میں انڈیا کی طرف سے منسٹر تھا سینئر، تو مجھ سے اس نے پوچھا بھی آپ یور کاسٹ، آپ کی قوم کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں جاٹ ہوں، ایسے ایسے. تو سب کو اس نے کہا بھی تم اپنے اپنے ہوٹلوں میں کمروں میں جاؤ، یہ میرا بھائی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، لیکن یہ میرا خون کا بھائی ہے، دھرم سے علیحدہ ہے. وہ مجھے اپنے ذاتی محل میں لے گیا اور اس نے مجھے محل میں رکھا، میری خدمت کی، سگے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ویوہار کیا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں کیا؟ اس نے کہتا جی وہ کھوکھر جاٹ تھا. اس نے پھر اپنی ہسٹری بتائی. تکرت شہر میں یعنی کہ میں بکریاں چراتا تھا، میرا باپ فوت ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، سارا اس نے ہسٹری بتائی. تو شام کی پہاڑیوں سے لے کر یہ ہجرت کرتے کرتے یہ جب تک قبیلہ جاٹوں کا بلوچوں میں ہے، پھر سومرو آ گیا. 200 سال حکومت کی ہے سندھ پہ سومرو جاٹوں نے، 200 سال حکومت. یہ گولان جولان سے لے کر یہ جتنا بھی ترکی اور اس پورے اس کے اندر جو ہے نا جلال طالبانی اور یہ کرد کہتے ہیں ان کو، جاٹ کرد جو ہے وہ سارے جاٹ ہیں. اسی طرح جیسے تم ہماری عورتیں روٹیاں لے کے جاتی ہیں نا، کھیت میں جایا کرتی ہیں، اب ذرا کم ہو گئی ہیں، وہ اسی طرح ان کی روٹیاں لے کے جاتی ہیں. وہ سسٹم، حالانکہ دنیا کتنی بدل گئی ہے آج. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم پاکستان جب آئے نا، حالات نے مجبور کیا. میرے سے بھی یہ فون پہ کرتے یار آپ پاکستان چلے گئے. میں نے کبھی بات یہ ہے کہ تم نے رکھا ہی نہیں، تم راکھتے ہم آتے ہیں نا. ہم نے تو اس ہریانے کو جنگل ٹبا ریت کو پدرا کر کے 4 نسلیں اپنی گڑا دی اور اس کو پھر ٹھیک کیا. جب ٹھیک کر کے کھان پین کا ٹائم آیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ہندو بن گئے، ہمیں تم نے بھجا دیا، ہم آ گئے. لیکن ہم اب جاٹ ہیں، جاٹ سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. تو وہ مجھے کہنے لگا یار بس اب کیا بتائیں. میں نے کہا جی بہرحال جو بھی کچھ ہے، اب یہاں جو صورتحال ہے نا، نہ اللہ نے ہمیں نسل میں کمی دی ہے، نہ ہمیں بھائیوں میں کمی دی ہے، کسی چیز میں کمی نہیں دی ہے. ہمیں تو صرف کمی ایک چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہیں. جب بھی ہم نے پہچانا ہے، ہم نے ابدالی کو بھی روک لیا. ہم نے 17 حملے سلطان محمود بین مسلم، میں اس کو اپنا جرنیل مانتا ہوں، لیکن قوم کی جب بات آتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. 17 حملے ہم نے برداشت کیے، ایک دفعہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ. تو مجھ سے کسی نے پوچھا یار آپ کس قوم کے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یار. کہا نہیں بتاؤ یار کس قوم کا ہے تو. میں نے کہا
1700 की किताब मिलती है सलाहुद्दीन अब इसकी अपना महमूद गजनवी सुल्तान की। हम 16 दफ़ा हार गए, जीत गए 16 दफ़ा, एक दफ़ा हार गए, बस वो हिस्ट्री हमारी पढ़ लेना। तो बात ये है कि हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो इर्द गिर्द का जो बिरादरी है, कौम है, हमारे बच्चे हैं, आई समझ में वहाँ इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ जाट पार्लियामेंट इंटरनेशनल, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आए, पूरी दुनिया से 40 मुल्कों से आए, 40 मुल्कों से, यानी दावत नामे पे ना, पाकिस्तान के अलावा। तो सर छोटू राम जाट का जो देवता था ना, उसने उठ के कहा अरे को पाकिस्तान से भी आया है? अगर नहीं जी पाकिस्तान से नहीं आया। उसने कहा फिर क्या आया? जब दुनिया था तुमने इकट्ठे कर लिए और पाकिस्तान से जाट नहीं आया तो फिर क्या इकट्ठे करे तुम उनको भी देखो बुला लेते। ये जाट पार्लियामेंट सभा हुई बहुत बड़ी, फिर उसके बाद इंग्लैंड हुई, मुझे भी बुलाया लेकिन वो कोरोना की वजह से मैं नहीं जा सका। तो बात ये है कि कम अज़ कम हम तो एक दूसरे को पहचान लेना, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या ज़रूरियात है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा इत्तेहाद कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अब पिछली गवर्नमेंट गई है, मैं किसी पे क्लेम नहीं करूँगा, किसी पे, यानी कोई भी MNA MPA कहीं का उससे क्लेम मेरा बनता भी नहीं। मेरी तो बिरादरी का एक था राय मनसब और हमने बड़े अरसे कोशिश की, फिर एक ऐसा धक्का लगाया, मेरे याद आज भी वो लफ्ज़ मुझे कहता है कि बरवाड़े को बरवाड़ा होगा उधर गांव इंडिया में, कर बरवाड़े के सैयद का बैल गुम हो गया, तो वो कहने लगा यार बैल नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश में लाग रहा हूँ। वो कह रहा भाई आगे के कोशिश का सींग है इत्या जगदा इत्या तो जा, बाकी फिर बैल ले लेंगे। तो ने बोले एक बन जा, फिर जगह बना लेंगे। तो जगह भी बन गई भाई, 7-7 हज़ार नौकरियाँ, 6,500 हज़ार मेरे आगे आई। मैं एक दिन हंस के बोलिया मगर आए साहब क्या हो गया, बिरादरी का कोई जो है ना कोई अच्छा बड़ा सोचो। तो मकसद कहने का ये है कि ये सियासत से हटके हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम तो अपनी शनाख्त भी खो गए। मैं कई दफ़ा किसी ने कहा ना मूला जाट वो गए, मूला जाट भी को कौम हो गए। अब ये तो जाकर पूछा कोई अंग्रेज़ थे, या तो पूछा जाकर कि अपना लाहौर के दिल्ली के किले के दौरे दीवार था, आवाज़ देकर पूछा भी जाट भी रहे हैं, वो बतावे, वो ईंट बताएंगे कि जाट रहते हैं इस खित्ते के अंदर। आई समझ में? उन दर दीवारों जिनको महाराजा सूरजमल ने जाकर दिल्ली को घेर कर बैठ गया और उस वक्त उठा, उसको बुला कर अंदर शहीद कर दिया, अंदर बुला कर चक्कर से शहीद कर दिया। उसका बेटा था जौहर सिंह। जब उसने इतला दी ना माँ को, उसने कहा मैं चूड़ी नहीं तोड़ूंगी, हिंदू धर्म में थी, दिल्ली गिरजा का चूड़ी तोड़ूंगी, दिल्ली फतह किया तो चूड़ी तोड़ी। तो बात यह है कि हमने अपने आप को, हमारी पहचान ख़त्म हो गई, अब हमने पहचानना है, एक दूसरे का साथ देना। इन्होंने एक प्रोग्राम ये शुरू किया है, आपसे एक मेहरबानी के साथ गुजारिश है कि एक दफ़ा जो है ना इकट्ठे होकर दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कोई सियासी मकासद लेके, वो अपनी औलाद के लिए, अपने इस बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए करके देखो यार। हमने पता तो होना कौन किस जगह किस हालत में है, कोई कमज़ोर है उसने ऊपर उठा दो मिलजुल के, किसी का बेटा अगर CSS के काबिल है उसने मिलकर CSS करा दो, को बाहर पढ़ सके तो मिलकर करा दो। जैसे हरियाणा के अंदर 99% तालीम है, 99%। तो इसलिए हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है, ये प्रोग्राम के भाई हमने कुछ ना कुछ करना है। तो ये बस मेरी यही गुजारिश है, ये जो टूटे फड़के मैंने बताई आपको सही लगी हो तो यही मेरी गुजारिश है, मिल बैठ कर ना कोई अगला लाहे अमल इख्तियार करें। बाकी मेरा सबको सलाम हो गया, कोई अच्छी बुरी हो तो उसको माफ़ कर देना।